भक्ति काल का विभाजन। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सगुण भक्ति धारा, दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा, इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर को साकार रूप से के लीलाओं का वर्णन किया है। सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें साकार का वर्णन किया है। सगुण धारा में सगुण धारा को 2 भागों में विभाजित किया है। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा, कवियों ने राम को आदर्श मानकर रचनाएं की, जिन्होंने राम को ही अपना आराध्य देवता माना। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरित्र जैसे महाकाव्य की रचना की। इस शाखा के अन्य कवि अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान तथा हृदय दास जी हैं। इनके प्रमुख कवि हैं जो राम भक्ति शाखा की रचना की हैं। दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। इस काव्यधारा के कवि कृष्ण जी की लीला और उनके जीवन पर आधारित रचना किए हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, जिन्होंने सूरसागर प्रतिनिधि ग्रंथ की रचना की है। इस शाखा के अन्य कवि नंददास, कृष्णदास, कुंभदास, क्षीरदास, परमानंद दास आदि इनके प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा के रचना किए हैं। दूसरा निर्गुण धारा। इस धारा के कवियों ने ईश्वर को निराकार मानकर काव्य रचना की है, इसलिए इसे निर्गुण धारा कहते हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। निर्गुण धारा को पहला ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान को ईश्वर तक जाने का रास्ता मानकर उन्होंने काव्य की रचना की। वे ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इनका प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है। ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कहलाते हैं। दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। इस शाखा के कवियों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर मार्ग खोजा है। इस शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। इनका प्रतिनिधि महाकाव्य पद्मावत है।